इसलिए अपने से बड़ों को प्रणाम किया जाता है, गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है। आजकल की युवा पीढ़ी प्रणाम करना भूल गई। आयुर्विद्या यशो बलम, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है। द्रौपदी के भाग्य का जो भाग्य की रेखाएं थी, जिन रेखाओं में वैधव्य लिखा था, विधवा होना लिखा था, अब वो सधवा हो गई। सौभाग्यवती का वरदान दिया, पितामह दौड़े आए, द्रौपदी यहां आप नहीं आई होंगी, आपको कोई लाया होगा। लाए तो क्या, केशव खड़े थे छिपे हुए, द्रौपदी की पादुका, चरण पादुका छाती से लगाए। पितामह ने देखा, कन्हैया आप चरण पादुका, छाती किसकी पादुका है? बोले द्रौपदी की। तो छाती से क्यों लगाए? भगवान बोले, पितामह पांडवों को आपने मारने की प्रतिज्ञा कर ली, और मैं पांडवों को मरने कैसे दूं? जो मेरे आश्रित हैं, जो मेरी शरण में हैं, उनकी रक्षा करना तो मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों की रक्षा के लिए पितामह भक्तों की चरण पादुका छाती से क्या, माथे से लगानी पड़े तो मैं उनकी पादुका माथे से लगाने को तैयार हूं। ये है भगवान। देखो जरा, ये भगवान है। अपने भक्त के लिए भगवान इतने छोटे बन जाते हैं कि ड्राइवर बन गए अर्जुन के। जगत का पालनहार है। एक चुटकी बजाएं तो प्रलय हो जाए, एक चुटकी बजाएं तो सृष्टि हो जाए, इतनी सामर्थ्य भगवान की। धन्य है कन्हैया, धन्य है भगवान की भगवत्ता कि वो अपने भक्त, जो भगवान के आश्रित हो जाता है, जो समर्पित हो जाता है, वो कितना भी बड़ा पापी और अपराधी हो, फिर भगवान कभी उसके अपराध पाप को नहीं देखते। बस भगवान तो अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए कहता हूं कि देर क्यों लगाते हो आप लोग? क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हो? जैसे अर्जुन ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, जैसे द्रौपदी ने समर्पण कर दिया कृष्ण में, आप लोग भी क्यों नहीं कर देते भगवान श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण? क्यों नहीं अपने आप को हवाले कर देते भगवान के? क्यों इतनी देर करते हो समर्पण करने में? और जब तक समर्पण ना होगा तब तक आगे की कोई विधि ना होगी, तुम्हारी परेशानियों का कोई समाधान ना होगा। उदाहरण दूसरा देखो, जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए भरी सभा में, तब द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य आओ, पितामह भीष्म आओ। क्या भगवान श्री कृष्ण को पुकारा द्रौपदी ने? नहीं पुकारा। सबको पुकारने में समय खर्च करती रही और उनकी साड़ी उतरती रही। जब देख लिया द्रौपदी ने कि कोई नहीं सुन रहा है, तब द्वारिकाधीश को आखिरी में पुकारा। बोलो हाँ, आखिरी में पुकारा तो दौड़े कि नहीं? हाँ, द्रौपदी ने पुकारने में देर लगाई है, श्याम सुंदर ने आने में देर नहीं लगाई। भक्त पुकारने में देर करता है, भगवान आने में देर नहीं करते। इसलिए पुकारो तो सही, द्रौपदी की तरह समर्पित होकर। द्रौपदी सबको बुलाकर थक गई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सबको बुलाया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है।
कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। हे कन्हैया, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। बड़े घर की बहुएं, बड़े घर की बेटियां अपने आप को ढक के रखती हैं, सब लोग देख ना लें। तो द्रौपदी कहती हैं कि आज तक किसी ने मेरे मुख को नहीं देखा और आज सभा में लोग मुझे नंगा देखेंगे। हे श्याम सुंदर, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। क्यों? जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, देखो बुला रही है, हे गुरु जी बचाओ। पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही। जब गुरु द्रोणाचार्य पितामह को, पांडवों को, सबको बुलाया, कोई नहीं आया। तब द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। द्रौपदी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हमें और थोड़ी भरोसा किसी का है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे? अब कैसे बचाओगे ये आप जानो। जब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी, देखो जरा ये हालत हमारी, हो बहना तुम्हारी लूटी जा रही है, आओ कन्हैया। जब द्रौपदी ने पुकारा, गोविंद गोविंद सहारा तेरा है,
गोपाल सहारा तेरा है। हे गोविंद मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। जब द्रौपदी ने सबको पुकारा कोई नहीं आया, तब द्रौपदी ने क्या कहा? हे गोविंद तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे। नंदलाल
सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद अब कोई नहीं है, ये दुशासन 10,000 हाथियों का वजन, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन मेरे कपड़े उतार रहा, भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करना चाहता है, ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है कि आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। कर्ण कह रहे हैं कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना। एक नारी अबला, कपड़े उतारे जाएं और समाज हंस रहा हो। क्या अपमान की पराकाष्ठा पार कर ली। इस धरती में बहुत बार अपमान हुआ है नारियों का, लेकिन उस अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा अपमान है। नारी जाति का अपमान जो है, नारी जाति के समूचे अपमान में द्रौपदी का अपमान सबसे बड़ा है। जहां सब लोग बैठे थे, एक से एक योद्धा, एक से एक विद्वान, लेकिन द्रौपदी जब पुकारी तो कोई योद्धा, कोई विद्वान ना उठा। कौन आया? जब कृष्ण को पुकारा और श्याम सुंदर दौड़े तो साड़ी खींचते खींचते हार गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला 10 हाथ की साड़ी ना खींच पाया। जब कृष्ण लाज बचाए ना, तो 10,000 हाथियों का बलशाली भी क्यों ना हो, वो तुम्हारी लाज ना उतार पाएगा जब बचाने वाला कृष्ण हो। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी बोली ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। क्यों बचाई? समर्पण। पांडवों को बचाया। महाभारत के युद्ध में पग पग में भगवान ने पांडवों का साथ दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अश्वत्थामा ने अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए। उसे द्रौपदी से पूछा क्या दंड दें? छोड़ दो इसे। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य तताई बधारणा। ब्राह्मण को मारो मत, ताताई को छोड़ो मत। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोता हुआ मार दिया। द्रौपदी ने कहा इसे ना मारो क्योंकि ये गुरु पुत्र है। देखिए द्रौपदी ने उस परिस्थिति में भी दया रखी जहां दया लोग छोड़ देते हैं। भाई समय अच्छा है तो सब लोग दयावान दिखते हैं, पर समय विपरीत हो जाए तब आदमी देखो क्या से क्या हो जाता है। जो आदमी कल तक आपके सामने अच्छा था वही देखो कैसी बातें करता है, लड़ने के मूड में खड़ा है। कल तक बड़ा अच्छा था। तो दया तब तक ही दिखती है समाज में जब तक समय अनुकूल होता। पर द्रौपदी के 5 बेटे मर गए और मारने वाला हत्यारा अश्वत्थामा सामने है, पर द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो। ये है दया कि जब समय विपरीत हो तो भी आप दया रखें, ये दया है। इसलिए द्रौपदी को भगवान अपनी बहन कहते हैं। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाल कर फेंक खींच ली और अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और भगवान ने उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान की कुंती बुआ स्तुति कर रही हैं। आज कुंती बुआ भगवान से कुछ मांग रही हैं। कुंती बुआ कह रही कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ भगवान से क्या कह रही हैं? हे श्याम सुंदर, आज हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगती हो बुआ? मांगो। कुंती बुआ ने क्या मांगा मैया?
क्या मांगा भैया? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? क्या मांगा? दुख। क्यों मांगा? कुंती बुआ को लगा कि हमारे बेटे राजा बन गए हैं, हम राजमाता बन गए हैं, इतना वैभव पाके कहीं हमें अभिमान ना जाए और उस अभिमान में कहीं हम भगवान को भूल ना जाएं, इसलिए दुख मांगा कि दुख रहेगा तो भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल कृष्ण जपाए। सबसे बढ़िया क्या है? देखो, सुख और दुख दोनों ही अच्छे नहीं। सुख जो है वह सोने की जंजीर है और दुख जो है वह लोहे की जंजीर है दोनों में बंधन। इसलिए सुख दुख दोनों से ऊपर उठ जाओ ना। ज्यादा मिल जाए तो ज्यादा मिल जाने पर ज्यादा सुख ना मानो और चला जाए तो दुख ना मानो। बात समझ में आ रही है? ज्यादा मिल जाने पर सुखी ना मानो अपने को। अच्छा बताओ, सुखी कौन? सुखी कौन? आप लोगों की परिभाषा में सुखी कौन है? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली है? कोई नहीं। आप बताओ मैया, सुखी कौन है? संतोष करने वाला सुखी। आप बताओ लाल मैया, सुखी कौन? पीछे कुर्सी पे लाल मैया बैठी। मैया, लाल मैया, सुखी कौन? ओ पीछे हरी मैया पीछे बैठी। मैया बताओ, सुखी कौन? कौन? अरे सिंपल परिभाषा, जो भगवान की शरण में है वो सुखी है, जो भगवान की शरण में नहीं है वो दुखी है, परेशान है। सोचो, विभीषण लंका में रहते थे पर सुखी थे कि दुखी थे? बोलो जोर से। विभीषण लंका में रहते थे, सुखी थे कि दुखी? है, विभीषण दुखी थे। विभीषण को लात मारता था रावण। है विभीषण क्या बोल रहे हैं? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीभ बिचारी। हनुमान जी के आगे रो रहे हैं विभीषण। बोले लंका में हम ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। जीभ जरा यहां वहां गई तो दांत काट लेते हैं। हाँ या ना? लंका में रहते थे विभीषण, बड़े दुखी थे, पर जैसे ही राम की शरण में गए, बोलो सुखी हो गए कि नहीं? हाँ, राम की शरण में, भगवान की शरण में बस जाने की देर है। जो गया वही सुखी और जो नहीं गया। रावण सुखी था कि दुखी था? बोलो बोलो। रावण सुखी होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? जो दूसरों की पत्नियां देख रहे हैं मतलब दुखी हैं अपनी पत्नी से। सुखी होता तो देखता काहे? जो बाहर खड़े हो के बाजार में सड़क के किनारे खा रहे हैं मोमोज चाउमीन बर्गर, काहे खा रहे हैं? क्योंकि इन्हें घर में पेट भर मिलता ही नहीं। इनकी माँ इनकी पत्नियां मस्त स्वादिष्ट भोजन बनाना भूल गई तो इन्हें बाहर के खाने में स्वाद आने लग गया। बोलो हाँ कि ना? सुखी कौन? जो भगवान की। इसलिए आप सुखी होना चाहते हैं तो भगवान की शरण में रहना सीखिए। प्रभु हम आपके हैं। अर्जुन कृष्ण की शरण में थे, सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव के भाई ने मारा। बोलो हाँ
सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव को मारा, और मारा ही नहीं, सुग्रीव की पत्नी पर भी कब्जा कर लिया। सुग्रीव की पत्नी पर डांका डाल दिया। लेकिन जब सुग्रीव राम की शरण में आए तो सुखी हो गए कि नहीं? सुग्रीव को भगवान ने किष्किंधा का राजा, भगवान हमारे भले जंगल में रहते हैं, पर जो शरण में गया सबको राजा ही बनाया है। सुग्रीव गया राजा, विभीषण गया राजा, सबको राजा। नहीं, आप लोग भी पता नहीं राजा कब बनोगे। शरण में आओ तो सही, एक बार भगवान के बनो तो सही, राजा ना बन जाओ तो कह देना। परेशान हो, शरण में जाते नहीं, भगवान पर तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तुम तो ये संदेह में जी रहे हो कि भगवान है कि नहीं। मरो फिर, तुम्हें तो कंफर्म ही नहीं हो रहा है। संशयात्मा विनश्यति, ईश्वर संदेह का नहीं श्रद्धा का विषय है। संदेह से ना सुलझेगा कुछ, श्रद्धा से सुलझेगा। बात समझ में आई कि नहीं? भीष्म, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा और दुख नहीं मांगा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। अच्छा बताओ, सुख दुख क्या है? आप गलत काम करते हो, उस गलत काम का फल ही दुख है। जैसे पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आएगा? आपने किसी को सताया, किसी को मारा, आप पैसे वाले बने तो पैसे से आपने सताना शुरू कर दिया, तो बाद में क्या होगा? वो घूम फिर के तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे आगे ही आके खड़ा होता है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे आगे आके खड़ा होता है। याद रखिएगा, यही सिस्टम है। आज अनिरुद्धाचार्य, आज यदि हम अच्छा कर लेंगे ना तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा। हम आज बुरा करेंगे तो हम जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं अच्छा या बुरा, इससे दूसरों का कोई फायदा नुकसान नहीं, आपका ही होना है। बोलो हाँ। रावण ने गलत काम किया तो दंड रावण को ही तो मिला, उसके वंश को ही तो मिला। उसके ही ना 1 लाख बेटा मारे गए, उसके ही ना 1.25 लाख पोता मारे गए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। अब गलती की है तो भोगेगा पूरा परिवार। एक की गलती सबको मिलती है। बाप का किया बेटे को मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। बात समझ में आ रही है? बाप पुण्य करे और बाप पाप करे तो बाप के द्वारा किया गया पाप का दंड बेटे को भोगना पड़ता है, और बाप के द्वारा किया गया पुण्य का फल भी बेटे को मिलता है। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, बाढ़े पूत पिता के धर्मा। माँ बाप जितने धर्मात्मा होंगे उनकी संतान उतनी सुखी होगी। आज जितने लोग सुखी हैं, आप ये मत समझना कि आप सुखी हैं, आपके पूर्वजों ने पुण्य किया होगा, उस पुण्य का फल आप लोगों को मिल रहा है। अब आप जो करेंगे वो आपकी औलाद को मिलेगा। यदि आप पुण्य करना छोड़ दोगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक रोटी को तड़पने लग जाएगी और तरसने लग जाएगी। आज यदि आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हो तो वो रोटी तुम्हें वापस मिलेगी। समझो, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग भोजन कर रहे हैं। एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आज मैं भी अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहती हूं कि सारे साधु संत आज मेरी तरफ से भोजन करें। मैंने कहा मैया अच्छा आपने किया। मैंने कहा पर आपने ये किया क्यों? बोली महाराज अब मैं तो मर जाऊंगी, मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली, लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरे द्वारा किया गया पुण्य मेरे बच्चों को मिलता रहे। बच्चों को भी मैं इस धर्म से जोड़ना चाहती हूं कि बेटा तुम पैसे खूब कमाओ, पर कमाई का 2 रुपए 5 रुपए ना सेवा में लगाओ। ये क्या है? जैसे आप अपने पैसे बचा के LIC भरते हो कि नहीं, बीमा,
जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के, वैसे ये सेंटेंस गलत है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के साथ, चलो LIC की किस्तें मिलने लग जाती होंगी, किसी को साथ में मिल गई, लेकिन बाद में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चों को ना मिलेगा, तुम्हें क्या मिला? तुम तो गए। लेकिन जो पुण्य करते हो तो जीते जी तुम्हें उस पुण्य का फल मिलता है, और तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों को तो मिलता है, पर तुम्हें भी वह पुण्य मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाता है और वैकुंठ पहुंचाता है। तो जो पुण्य करता है वही है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। बीमा तो आपके मरने पर बच्चों में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन पुण्य बच्चों में तो ट्रांसफर होगा, लेकिन आपके पास भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप कोरे हो जाओगे ना, आपका पुण्य आपको वैकुंठ पहुंचाएगा और आपके बच्चों को संसारिक सुख देगा। तो ये है साथ भी और बाद। ये सेंटेंस यहां सही है, वहां की बीमा का ये वाला सेंटेंस आधा ठीक है, यहां के हिसाब से ठीक भी है। लेकिन आपको कहते पुण्य कभी पीछा नहीं छोड़ता। क्या पीछा नहीं छोड़ता? आपने किसी को भोजन करा दिया, तो भोजन कराया है तो आपके वहां पे रोटियां तैयार हो गई। इसलिए जब कोई मरता है तो मरे हुए व्यक्ति के नाम की 13वें दिन 13वीं काहे होती है? 13वीं में क्या होता? ब्राह्मण बुलाते हैं, समाज बुलाते हैं, सबको भोजन कराते हैं। किसके नाम से? उस मृत व्यक्ति के नाम से, ताकि इनके खाए का पुण्य उन्हें प्राप्त हो, उस जीवात्मा को प्राप्त हो। अब आज विज्ञान का युग है, आप कहोगे कि महाराज हम खाएंगे तो हमारे पुरखों तक कैसे पहुंचेगा? भाई, अमेरिका में कोई आपका बंदा रहता है और आप उसे 10,000 रुपए भेजना चाहो तो आप यहां से पैसा डालोगे बैंक में, लेकिन अमेरिका में उसे रुपया ना मिलेगा, उसे डॉलर मिलेगा। बोलो हाँ। और मिल जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। वहां डॉलर चलता है, कहीं यूरो चलता है तो उसे यूरो मिल जाएगा, किसी देश में यूरो चलता, किसी देश में पाउंड, इंग्लैंड में पाउंड चलता, पाउंड मिल गया। भाई आपने पैसा इंग्लैंड में भेजा तो इंग्लैंड में पैसा ना मिलेगा, पाउंड मिलेगा। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप किसी के नाम से भोजन कराते हो तो उस जीवात्मा को वहां जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसे, जैसे आपने किसी को दाल रोटी खवाई, खीर पूड़ी खवाई, तो उसे वहां खीर पूड़ी ना मिलेगी तो क्या मिलेगा? उसे जिस चीज की वहां आवश्यकता होगी, उसे पानी की जरूरत होगी, उसे भोजन की जरूरत होगी। यदि वो किसी धर्म संकट में है तो उसे सही राह प्राप्त हो जाएगी, आपका पुण्य किसी ना किसी रूप में उसे प्राप्त हो जाएगा। यहां अच्छा ये बताओ, चाहे मनुष्य हो या देवता या कोई, सबको भोजन की जरूरत तो पड़ती है, हाँ या ना? इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब कोई जन्म ले, जब कोई मर जाए तो भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये प्राणी जहां जाएगा वहां इसे पेट भर मिलना चाहिए। हमने किसी को खिलाया ही नहीं तो हमें कौन खिलाएगा? हमने किसी को रोटी दी ही नहीं तो हमें कौन देगा? हमने किसी को छाया दी नहीं तो हमें छाया कौन देगा? हमने किसी को हंसाया नहीं तो हमें कौन हंसाएगा? हमने किसी की आंखों के आंसू पहुंचे नहीं तो हमारी आंखों के आंसू कौन पहुंचेगा? जो बोएंगे वही तो काटेंगे ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो अखंड सेवाएं चलती हैं, ये सेवाएं केवल हमारी यहां तक साथ ना देंगी, ये सेवाएं हमारी वहां भी साथ देंगी। इसलिए एक मैया आई, बोली मैं एक संत को भोजन कराऊंगी, एक दिन का अखंड अन्न क्षेत्र बंटवाऊंगी। किसी ने कहा कि आज हम संपूर्ण रसोई गौरी गोपाल जी की बंटवाएंगे, किसी ने कहा कि आज हम एक वृद्ध माँ को भोजन देंगे, किसी ने कहा 290 वृद्ध माँ को आज हम भोजन कराएंगे। ये क्यों लोग करते हैं सहयोग, क्यों अन्नदान करते हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि जो हम यहाँ देते हैं वो हमारे खाते पे जमा हो जाता है। पुण्य को कोई काट नहीं सकता। पत्नी दरवाजे तक साथ देती है,
पुत्र शमशान तक साथ देता है, खेत खलिहान संसार तक साथ देते हैं, लेकिन किया गया पुण्य परलोक तक साथ चलता है। धर्मानुगो गच्छति जीवई का। बात सही है कि गलत है? इसलिए साहब खूब पैसा कमाना चाहिए, पर उस पैसे के कुछ हिस्से करने चाहिए कि ये पैसे का हिस्सा व्यापार को बढ़ाने में खर्च होगा, ये परिवार के दाल रोटी नमक में खर्च होगा, और ये हिस्सा जरा सा 2 रुपए अलग 5 रुपए अलग रखो, ये किसी भूखे के पेट में जाएगा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध सेवा इसलिए करता है ताकि इस सेवा की गंगा से आप भी जुड़ें, आपका भी धन पवित्र हो इस सेवा से जुड़कर, आपका भी मन पवित्र हो सेवा से जुड़कर। पैसे तो खर्च होने ही हैं, किसी के पैसे शराब में खर्च हो रहे हैं, तो कोई का पैसा डॉक्टर ले जा रहा है, तो किसी के कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहे हैं। पैसे खर्च होंगे। धन की गति 3, दान भोग नाश। कहते ना, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, और बचे खुचे में जंग लगेगा। खाया पिया अंग लगेगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है। एक मां मेरे पास आई, बोली बेटा, अभी कुछ दिन पहले एक मां आई, अंधी थी, उनको दिखता नहीं था। उनके भाइयों ने, उनके बेटों ने, अभी कुछ दिन पहले यहां एक अंधी मां जिनको दिखता नहीं था वो मां आई और मेरे से बोली बेटा हम रहना चाहते। हमने कहा मैया रहो, पर हमने पूछा कि भाई आपके दिक्कत क्या है, बेटा क्या कर रहा है? तो बेटे के बारे में बताया कि बेटा ने तो मना कर दिया, बोला कि माँ को दिखता नहीं, हम कहाँ पीछे पीछे भागेंगे। माँ को दिखना बंद हो गया तो बेटे ने छोड़ दिया। तो हमने कहा फिर कहाँ चली गई मैया आप? बोले हम भाई के पास थी, पर भाई भी अपनी बहन को रखता तो, पर भौजाई परेशान करती। अब वो बूढ़ी माँ, अंधी माँ जाए तो जाए कहां? जब वो यहां आई तो हमने उनसे बात की, फिर हमने उनके बेटे से, परिवार से संपर्क साधा, बेटे को समझाए। बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारी मां अंधी है, हम तो सेवा कर ही लेंगे, गौरी गोपाल के दरवाजे तो इन माओ के लिए खुले हैं, पर सोचो कि किसी माँ का बेटा अंधा होता तो क्या माँ उस अंधे बेटे को अपने से दूर कर देती है? अरे तुम्हारी माँ यदि बुढ़ापे में कम दिखने लग गया तो क्या तुम माँ को छोड़ दोगे? समझाया उसके परिवार को, तो उन्होंने समझ तो लिया, कहा अच्छा ठीक है हम सेवा करेंगे। फिर माँ से मैंने कहा कि माँ जरा भी तनिक भी दिक्कत हो तो बताना। अब सोचिए ऐसी माएं कब आ जाएं आधी रात को। अब समझा के घर तो भेज दिए, पर बेटे को समझाए हैं, पता नहीं कितने दिन समझता है। अब यदि परेशान किया तो पता नहीं वो माँ कब आ जाए और कब। इसलिए गौरी गोपाल में दरवाजा नहीं है। आपने ध्यान दिया, फ्रंट में सामने गौरी गोपाल में कोई दरवाजा नहीं है, बिना दरवाजा का गौरी गोपाल है। क्यों? क्योंकि माँ जब आए तो दरवाजा बंद ना मिले उन्हें, सदा दरवाजा खुला मिले। ये भाव है यहां का। ऐसी मां यहां 290 माताएं रहती हैं। कब किस मां को जरूरत पड़ जाए दास अनिरुद्ध की, कब किस मां के लिए खड़े होना पड़े। आज यहां इन माओं की सेवा करते करते वर्षों बीत गए। आप लोगों का मैं बड़ा धन्यवाद दूं कि आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल का चूल्हा जलता है और माताओं के होंठों पे मुस्कान रहती है। सेवाएं, गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए कल यहाँ भैया श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी आए, बागेश्वर धाम सरकार आए और उन्होंने यहाँ की सेवाओं को देखा। सोचिए देश के तमाम साधु संत, परसों किरण बेदी जी आई, उन्होंने देखा
रमेश भाई ओझा जी आए, उन्होंने देखा। यहां पूरे भारत के बड़े बड़े संत आते हैं और यहां वृद्ध माओं का आशीर्वाद लेते हैं, न माओं की सेवा देखते हैं। गौरी गोपाल की सेवा ऐसी है कि दुनिया यहां देखने आती। केवल भारत नहीं, अमेरिका, लंदन, जापान से लोग आते हैं यहां, देखने आते हैं कि सेवा कैसे हो रही है। यहां सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वृद्ध माओं की सेवा तो हो रही है, लेकिन यहां जो सबसे बड़ा आश्चर्य है, रसोई। सुबह से शाम तक कितने लोग आएंगे हमें भी नहीं पता रहता, आपको भी नहीं पता कि कितने लोग आएंगे। 10,000 लोग आएंगे कि 50,000 लोग आएंगे, कितने भी लोग आए सबको पेट भर भोजन, कोई यहां से भूखा नहीं जाता। ये मां भगवती लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा मां की कृपा है। और मुझे लगता है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। क्यों होता है? आप सहयोग करते हैं तो वृद्ध माएं भोजन करती हैं, आप सहयोग करते हैं तो अखंड रसोई में भोजन चलता है। हाँ, अभी हमारा गांव जहां हमारा जन्म हुआ, वहां पर अभी 3 मई से कथा होने वाली है। हमारा गांव रेौझा है, सिहोरा मझौली के बीच में, जबलपुर जिला। 60 साल पहले हमारे गांव में यज्ञ हुआ था, 60 साल पहले। फिर 60 साल बाद तक कोई यज्ञ नहीं हुआ। अब 3 मई से जिस भूमि पर हम पैदा भये, खेले, खाए, उस माटी का ऋण चुकाने जा रहे हैं। 3 मई को वहां यज्ञ होगा और वहां सेवा, हमारे गांव के लोगों की सेवा जितनी बन पड़ेगी, क्षेत्र के लोगों की, अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा वहां। हमारे गांव की सेवा, जिस माटी पे हम पले बढ़े, उस गांव का भी तो ऋण है ना हमारे ऊपर। हमारे गांव में कोई भी बेटी का विवाह होता है जो गरीब परिवार की हैं, सारी बेटियों के विवाह में बारातियों के भोजन प्रसादी की सेवा यह दास ही लेता है। वर्षों से सेवा चल रही है। जितना बन पड़ता है बेटियों को धन धान्य देकर विदा करते हैं। भगवान यदि लायक बनाए तो सेवा करना, पैसे ना आप बांध कर ले जाओगे ना हम ले जाएंगे, पर अच्छे काम जितने हो सके करते रहो। आप भी इन वृद्ध माँ में किसी एक माँ को भोजन करा सकते हैं। हमारी ये रेखा मैया है, श्रीमती रेखा अग्रवाल जी, बजरंग लाल अग्रवाल जी, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से आप आई हैं और आपने वृद्ध माताओं के लिए एक कमरे की छत डलवाने का संकल्प लिया कि हम माँ को छाया देंगे। खुश नहीं? आप भी किसी वृद्ध माँ के कमरे में एक कमरा बनवा के माँ को आप दे सकते हैं। एक कमरे की आप छत डलवा सकते हैं कि भाई हमारी छाया में वृद्ध माएँ रहेंगी, हमारी कमरे में वृद्ध माएँ रहेंगी। आपको ईश्वर ने बनाया है लायक, नहीं तो आप वृद्ध माँ को भोजन दीजिए कि आज हमारी ओर से माँ को भोजन दिया जाएगा, आज रात्रि का दूध दिया जाएगा। अखंड रसोई चलती है, एक दिन की रसोई आपकी ओर से बांटी जाए ताकि भक्त लोग खाएं। अच्छा बताओ, किस किस को प्रसाद पाके आनंद आया गौरी गोपाल जी की रसोई का? अच्छा था कि नहीं? अच्छा था? कोई पैसा लगा? फिर आप लोगों का पैसा बच रहा है ना, तो जो पैसा बचे उसे सही कार्य में लगाना चाहिए।
कुंती बुआ पर कृपा करके भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की, उन्हें परम गति दी, द्वारिका गए। भगवान अपनी लीला पूरी करके जब परम धाम को गए, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? राजा परीक्षित जी शुकताल में गए, सुखदेव भगवान से प्रश्न किया। सुखदेव जी बोले भगवत चिंतन करो। दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की कथा कल आप सुनेंगे। शाम को 7:15 बजे अभी प्रश्नोत्तरी होगी, आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आओ आरती करते हैं, फिर आरती के बाद झूमते हैं सभी। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसोर्जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणस्य मुखा दग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार
से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके भाग्य भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर की आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें, छेड़ वीणता। वेद